लैब होती है उसका लिंक्स ब्रेन होता है। लिंक्स क्या बोलते हैं? हमारे लेबोरेटरी का ब्रेन। ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे लेबोरेटरी की जितने फंक्शन है फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, सैंपल कलेक्शन से लेके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक जो भी जितना प्रोसेस है सब लिंक्स के थ्रू ही कंट्रोल होता है। ठीक है। लिंक्स एक सॉफ्टवेयर है, आप लोग जानते हैं लिंक्स के बारे में? लिंक्स के बारे में क्या जानते हैं? ये तो जानते हैं सब लिंक्स के बारे में। तुम लोग को पता है लिंक्स के बारे में? सॉफ्टवेयर है ना, लैब मैनेजर। उसमें क्या होता है, लिंक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती है, मतलब एक बेसिक सा फंक्शन है। लिंक्स क्यों जरूरी है? लिंक्स लैब में क्यों जरूरी है? क्योंकि सब इससे जरूरी काम होता है। डाटा स्टोर करता है। इसका लॉट ऑफ फंक्शन ऑफ लिंक्स, उसमें से कुछ फंक्शन हम लोग आज एक एक करके पढ़ाएंगे। पहले तो लिंक्स का एक पिक्चर है, लिंक्स ऐसा होता है देखने में। ठीक, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आता है। ये लैब का जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम है सब इसी से ऑपरेट होता है, चाहे वो किसी के सैंपल लगाना हो, ठीक है, चाहे पेशेंट की डिटेल हो, चाहे जो सैंपल जिसने रिसीव किया है उसकी भी डिटेल इसी में हो, जिसने टेस्टिंग करी है, ठीक है, उसकी भी डिटेल इसी में रहेगी। तो हमें जब भी कोई डेटा चाहिए होगा एट डेट में भी वहाँ से हमें रिसीव हो जाएगी। और एक वर्क फ्लो, इससे क्या होता है, हमारे लैब का कोई वर्क फ्लो बना रहता है। वर्क फ्लो समझ रहे हैं आप? वर्क फ्लो मतलब रोटेशन का होता है, फर्स्ट स्टेप से लेकर नेक्स्ट साइकिल बनी रहती है बराबर, जिससे साइकिल इंटरप्ट होगी तो हमारे काम रुक जाएंगे सारे। ये वर्क फ्लो बना रहता है। अब कोई चीज़ किसी भी चीज़ का कोई सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, एक तरह से वर्क फ्लो उसी को कहते हैं। जब सिस्टमेटिक काम होता है, जैसे हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन अपने अपने सिस्टम सारे काम कर रहे हैं, उसमें से एक ही सिस्टम गड़बड़ करेगा तो फिर पूरा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसीलिए लैब का अगर ये लिंक्स ये गड़बड़ करेगा, जब ये लैब में जैसे कोई टेस्टिंग वाला बंदा है, तो टेस्टिंग कर रहा है, या कनेक्शन वाला बंदा है, किसी से भी कोई भी गलती होगी तो वो पूरी रिपोर्ट आपकी पूरी टेस्ट बेकार हो जाएगी। अब उन सबको एक ही जगह पे हैंडल करने का काम लिंक्स करता है। पेशेंट से लेके डॉक्टर की डिटेल, पैथोलॉजिस्ट की डिटेल, सब कुछ अभी इसमें जो दिख रहा है ना, पेशेंट आईडी वगैरह, कस्टमर की आईडी वगैरह सब इसमें सैंपल जैसे जाता है कलेक्शन के लिए तो बारकोड स्कैन होता है, उसमें आईडी क्लिक होती है, पेशेंट की आईडी, सैंपल आईडी। इससे क्या होता है, सैंपल मिसमैच ना हो, आईडी से मैच हो जाता है सैंपल और लिंक्स के थ्रू। लिंक्स का वर्क फ्लो जैसे दिखा हुआ है, ठीक है, रजिस्टर करने से लेके जब सैंपल आता है लैब में वहाँ पे रजिस्टर होता है। ऐसे लिंक्स रजिस्टर होने के बाद ये आगे प्रोसीड होता है नेक्स्ट स्टेप। ये आगे क्लियर पिक्चर है, मैं दिखाता हूँ लास्ट स्लाइड में अच्छे से। ये केवल आपको समझने के लिए कि लिंक्स में होता है वर्क फ्लो क्या है। वर्क फ्लो मतलब रजिस्टर हमारा रजिस्टर होने के बाद वैलिडेट होने होते हैं, जहाँ से रजिस्टर हो रहा है और जहाँ वैलिडेट हो रहा है। वैलिडेट मतलब कंफर्म हो गया, वैलिडेशन मतलब कंफर्मेशन, हमारी टेस्ट कंफर्म हो गई, उसके बाद उसका रिजल्ट आ गया। ठीक, ये वर्क फ्लो बना हुआ है। यहाँ से कुछ चेंजेस करने रहते हैं तो यही चेंजेस हो जाते हैं, जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये माइनस हो जाते हैं, लास्ट में अप्रूव हो जाता है। अप्रूव का मतलब टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। अब नेक्स्ट आईडी जनरेट होती है कस्टमर की। लिंक्स है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। लिंक्स इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज लैब सैंपल टेस्ट एंड डेटा। जो आप लोग इसको अगर आप लोग नोट भी करते रहिएगा, जो भी आपका एग्जाम होगा तो पढ़ा रहे हैं इससे जाएगा, यही सब चीज़ें आएंगी तो आपको दिक्कत होगी। मान लो लिंक्स आ गया, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिंक्स, इसको आप लोग पढ़िएगा। लिंक्स इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज लैब सैंपल टेस्ट एंड डेटा। ट्रैक सैंपल
ठीक है। LIMS इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज लैब सैंपल टेस्ट एंड डेटा। तो LIMS, ये लोग भी आ गए। ट्रैक सैंपल फ्रॉम रिसेप्शन, टेस्टिंग, रिपोर्टिंग एंड आर्चीविंग। ये एक वर्कफ्लो है, इसी को कहते हैं वर्कफ्लो, ठीक है, ये बना हुआ है। LIMS में ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको स्लाइड है इसमें समझने के लिए, आपके एक लाइन में समझो तो ये एक लाइन में इसका आंसर है, ठीक। ये जो लिखा हुआ है ये LIMS का पूरा मतलब यही है, ट्रैक सैंपल फ्रॉम रिसेप्शन, रिसेप्शन से फिर टेस्टिंग के लिए लैब में जाएगी, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होना है, और फिर आर्चीविंग, आर्चीविंग मतलब डेटा स्टोर कर लेना। LIMS की वजह से, LIMS हमें हेल्प करता है रिपोर्ट जो है टेस्टिंग की एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और एफिकेसी मेंटेन करने के लिए। इंप्रूव एफिशिएंसी मतलब हमारी टेस्टिंग एकदम ओके है। जब LIMS के थ्रू काम होगा तो कहीं कोई एरर होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा डेटा जब इसमें हम लोग इनपुट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर से गलती नहीं होगी। अगर ये चीज हम लोग मैनुअली रजिस्टर करते, जो पहले होता था, पहले मैनुअली रजिस्टर होता था तो मिस्टेक होने के चांस रहते थे। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो चांसेस कम रहेंगे, और एक्यूरेसी भी सही रहेगी रिपोर्टिंग की। और ये इजी है, लैब के लिए भी इजी है और पेशेंट के लिए भी इजी है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट लैब के चक्कर काटता रहता है, जाता है लैब पे, उसकी रिपोर्ट खो गई है, कहां से दोबारा रिकलेक्ट करना है, कहां से मिलेगी, वो ऐसे नहीं देगा, वो आपसे पूछेगा कि आईडी बताइए या तो नाम और डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्योंकि इसमें डेटा जो फीड है वही डेटा मिनिमम 2 या 3 डेटा डाला जाएगा, इनपुट किया जाएगा, तो फिर वो हमें डिटेल्स मिल जाएगी। सैंपल मैनेजमेंट, तो LIMS में ही एक पार्ट है सैंपल मैनेजमेंट, पहला पार्ट। रिसेप्शन एंड रजिस्ट्रेशन, सैंपल सबसे पहले कहां जाता है, रिसेप्शन पे जाता है, जहां पर क्या से करते हैं हम लोग, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड सैंपल टाइप, सोर्स, डेट, रिक्वायर्ड टेस्ट, जनरेट यूनिक आईडी, बारकोड। सैंपल क्या है, ब्लड है, यूरिन है, स्टूल है, सैंपल टाइप हो गया। सोर्स है, कहां से हमने रिसीव किया है, वो सोर्स हो गया। डेट हो गई, जिस दिन कलेक्शन हुआ है, जिस दिन हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जिस दिन कलेक्शन होगा उसी दिन रजिस्टर भी होगा ये, क्योंकि एक दिन पहले का पुराना सैंपल तो नहीं लगेगा। कल अगर हमने ब्लड कलेक्शन किया है तो उसको आज तो नहीं करेंगे, तो आज ही सैंपल कलेक्शन हुआ है तो आज ही रजिस्टर होगा, तो लगभग डेट वही रहेगी। कुछ केस में ऐसा होता है, कुछ केस में ऐसा कब होता है, मान लीजिए कि रात को कलेक्शन हुआ, तो अगले दिन 10 बजे लैब खुल रही है, तो उस समय रजिस्टर होगा। तो इसीलिए वायल में जो है, जो केमिकल्स आपके पड़े होते हैं, तो उसको, ताकि आपका सैंपल खराब ना हो, ठीक। वैक्यूटेनर आप लोग ने पढ़े थे ना, वैक्यूटेनर में एंटीकोगुलेंट पड़े रहते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, इसीलिए पड़े होते हैं कि आपका सैंपल कुछ घंटों के लिए आगे एक्सटेंड कर जाए, ठीक है। डेट हो गई, और रिक्वायर्ड टेस्ट, जो टेस्ट लिखे गए हैं, ठीक। जैसे सैंपल टाइप और रिक्वायर्ड टेस्ट में क्या अंतर है, सैंपल टाइप में क्या हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, खुश। सैंपल टाइप में और रिक्वायर्ड टेस्ट में क्या अंतर हो गया, सैंपल टाइप है और रिक्वायर्ड टेस्ट है, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंट क्या है? हाँ, सैंपल टाइप मतलब कि किस चीज में हमारी कौन सी है, किस टाइप का ब्लड, किस टाइप का सैंपल है। सैंपल केवल ब्लड का ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है सैंपल, ठीक। जैसे ब्लड हुआ और वहां पर लिख लिया कि सीबीसी है तो सीबीसी, टाइप सैंपल का ब्लड हो गया, और रिक्वायर्ड टेस्ट जो
अब ब्लड के तो ढेर सारे टेस्ट होते हैं, अब कौन सा टेस्ट है वो टेस्ट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड टेस्ट में, ठीक। सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, तमाम चीजें, हार्मोन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, क्या है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद जनरेट यूनिक आईडी बारकोड, जो वायल है वैक्यूम टेनर के ऊपर बारकोड चिपका दी जाएगी, स्टिक कर दी जाएगी, जिससे वो सैंपल, भाई आपके पास जो रिक्वेजिशन फॉर्म था जहां पर डॉक्टर ने लिख के दिया कि आपको टेस्ट होना है, रिक्वेजिशन फॉर्म में आपकी डिटेल है, नाम, एज, सेक्स सब लिखा हुआ है, उस पे एक आईडी भी लिखी जाएगी, पेशेंट आईडी। डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर का पर्चा होता है ना आपके पास, उस पे पेशेंट आईडी लिखी होती कि नहीं होती है। छोटी क्लिनिक की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो आईडी नहीं होती। आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर आपको आईडी मिलेगी, पेशेंट आईडी। जैसे पीजीआई में, केजीएमसी में जब पर्चा जहां बनता है वहां आपका पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसी तरह जैसे आपका हॉस्पिटल में है ना, रखे रहो, जैसे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होता है, असद जैसे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होता है, जब पहली बार पर्चा बनता है, जैसे केजीएमसी में पेशेंट दिखाने गया या पीजीआई में गया तो उसको एक कार्ड बनता है, तो उसमें पेशेंट आईडी होती है, वो 1 साल के लिए जैसे वैलिड होती है, ठीक है। उसी आईडी पे बार बार पर्चा बनता है, ठीक। हॉस्पिटल भी उसी पे काम कर रहा है, उसका अपना मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह लेबोरेटरी का अपना अलग मैनेजमेंट सिस्टम है, लेबोरेटरी में लिम्स काम करता है, अब वहां हॉस्पिटल का क्या अपना उनका अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसी तरह हम भी पेशेंट रजिस्टर करते हैं, जैसे वहां पेशेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर होता है, उसके बाद उसी पेशेंट आईडी पे सारा काम होता है। जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी डॉक्टर को वहां दूसरा डॉक्टर मान लो रेफर कर दिया, तो हॉस्पिटल में गया था दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया, मान लो न्यूरो वाला पेशेंट था उसको कार्डियो में रेफर कर दिया, तो उसकी पेशेंट आईडी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, पेशेंट आईडी वही रहेगी, वो आगे उसी आईडी पे सारे काम होते रहेंगे। उसी तरह सैंपल की आईडी भी बारकोड स्लिप चिपका दी जाती है, बारकोड से स्कैन कर लिया जाता है, उससे क्या होता है आपकी पहचान मैच हो जाती है, ताकि सैंपल इधर का उधर ना हो। जब बारकोड आपका लग गया आपके नाम से, तो वो जब बारकोड स्कैन किया जाएगा तो ऑटो आपका नाम दिखा देगा उस पर कि ये कि फलाने पेशेंट का ये सैंपल है, ठीक है। आगे बढ़े, स्टोरेज या ट्रैकिंग, वही सेम चीज लिखी हुई कि हमने अपने पास डेटा स्टोर कर लिया, अब उसको हम ट्रैक करना चाहें, मतलब मान लो हम लैब टेक्नीशियन हैं, ठीक, या लैब ऑपरेटर हैं, तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं वही बारकोड से ही, क्योंकि आपको आईडी मिल गई ना, आपने खुद जनरेट करी, आप खुद ट्रैक कर सकते हो, उसमें लिस्ट में ढूंढना नहीं पेशेंट का नाम, सीधे तुरंत। इसीलिए लिम्स में यही हेल्प होती है, हमारा समय बचता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक। और ट्रैक सैंपल लोकेशन, ये सैंपल कहाँ पहुंचा या किस डिपार्टमेंट में है, जैसे आप बड़ी लैब में है तो एक जगह कलेक्शन हो रहा है, एक जगह टेस्टिंग हो रही है, कहीं कल्चर हो रहा है, तो वो आपका सैंपल कहां पर गया, तो आप यहां से बैठे बैठे पता लगा लोगे हमारा सैंपल कहां पर है इस समय, इसीलिए उसको ट्रैक कर सकते हैं सैंपल को। नीचे रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसका क्या मतलब है, असद को तो मालूम है रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो, समझते हो? रियल टाइम का मतलब उसी समय, जैसे आप लोग को रियल टाइम समझ में आ रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग, जैसे आप लोग कोई भी सामान ऑर्डर करते हो, कोई भी चीज ऑर्डर करते हो, मान लीजिए मोबाइल ऑर्डर किया, आपने मोबाइल ऑर्डर किया या आपने कहीं कोरियर किया कोई चीज, ठीक, आप उसको ट्रैक करते हो ना, उसमें क्या होता है रियल टाइम कभी कभी नहीं, कभी कभी रियल टाइम मिलता है, कभी रियल टाइम नहीं मिलता। मान लीजिए मॉर्निंग में आपने कोरियर किया सामान, ठीक, वो मॉर्निंग में पहुंच चुका है, लेकिन वो अभी वहां आपको शो नहीं कर रहा है ट्रैकिंग सिस्टम में मोबाइल में, तो इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग है। इसमें इसलिए है जैसे आप लोग रैपिडो बुक करते हो, जैसे रैपिडो बुक करते हो सब लोग ना, उसमें क्या होता है आपको दिखता है कैब कहां से कहां पहुंच रही है, एग्जैक्ट मालूम होता है ना, सब लोग चला रहे हो ना रैपिडो या ओला उबर, कभी किसी ने तो बुक किया होगा, हाँ, तो देखा ना आप कहां पे हमारी कैब पहुंची, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग उसी को कहते हैं, ठीक। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कहां पर है हमारा प्रोसेस, कहां तक पहुंचा।
ये तो पहली चीज हो गई, ठीक है, लिम्स का। दूसरी चीज है लिम्स का सेकंड पार्ट है टेस्ट एंड एनालिसिस मैनेजमेंट। जो टेस्ट असाइन किए गए हैं आगे प्रोसीड करने के लिए, जो सैंपल आया वो आगे प्रोसीड किया जाएगा, ठीक। एनालिसिस के लिए टेस्ट असाइनमेंट में क्या होगा, असाइन टेस्ट टू टेक्नीशियन एंड इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये डेटा उसमें लिम्स में फीड किया जाएगा कि ये जो सैंपल आया था इस आईडी पर, पर्टिकुलर आईडी पे जो सैंपल आया है उसको किसको असाइन किया है, कौन टेस्टिंग करेगा, असाइन टेस्ट टू टेक्नीशियन। यहाँ टेक्नीशियन का नाम भी होगा उसमें लिम्स में कि हमारे जो डिपार्टमेंट जो टेक्नीशियन जो इसको, ठीक है, जो टेस्टिंग कर रहा है उसका नाम भी होगा, ठीक। इसीलिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो जाती है। मैनेज वर्कफ्लो एंड प्रायोरिटी, तो वर्कफ्लो मैनेज करने में आसानी हो जाती है, ठीक। और ये वर्कफ्लो हमारा प्रायोरिटी पे रहता है, इसमें कोई लेट नहीं होता है, सारे काम समय पे होते हैं, ठीक है। तभी लैब चल पाती है। बड़ी लैब है जैसे, छोटी लैब में तो हो जाता है, मैनेज हो जाता है। जहां पर एक दिन में सैकड़ों हजारों जांचें आ रही हैं वहां कैसे मैनेज होगा, इतना मैन पावर नहीं है हमारे पास कि हम उसको मैनेज कर पाए। तो इसीलिए लिम्स की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कनेक्शन टू लैब इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑटोमेटिक डेटा कैप्चर। तो ये जो लिम्स सॉफ्टवेयर है हमारे लैब से डायरेक्ट अटैच रहता है, ठीक। सारी चीजें हमें टाइम टू टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहती, पता चलती रहती है। डायरेक्ट कनेक्शन रहता है लैब के बीच में, ठीक है, टेक्नीशियन के बीच में, लैब के बीच में। और ऑटोमेटिक डाटा कैप्चर, डाटा अपने आप, बारकोड स्कैन होता है, डाटा अपने आप कैप्चर हो जाता है, आपको बार बार फीड नहीं करके देना है। वर्कफ्लो ऑटोमेशन, वर्कफ्लो जो है ऑटोमेशन मतलब अपने आप चल रहा है, ये वर्कफ्लो अपने आप चलता रहता है बिना कोई इंटरप्शन के। जब सब लोग अपना काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय नहीं आया, काम रुक जाता है, किसी को हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो। लेकिन जब लिम्स ये अपने आप में कैपेबल है 4 लोग का काम, 10 लोग का काम करने के लिए, तो किसी की जरूरत भी नहीं है किसी मैन पावर की। तो हमारा काम वर्कफ्लो ऑटोमेशन में रहता है, अपने आप चलता रहता है, ठीक, बिना कोई इंटरप्शन के। लिम्स मैनेज वर्कफ्लो किस तरह का, अब ये पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। वर्कफ्लो क्या है अगर पूछा जाएगा आपसे तो वर्कफ्लो ही पूछा जाएगा, ठीक। लिम्स क्या है, उसका वर्कफ्लो क्या है। इस पूरे इस लेक्चर का मेरा 2 ही पार्ट है। पहला पार्ट है लिम्स क्या है, दूसरा वर्कफ्लो। अभी लास्ट स्लाइड में आपको इमेज भी बनी हुई है वर्कफ्लो की, ठीक है। लास्ट स्लाइड तक पहुंचते पहुंचते चीजें क्लियर हो जाएंगी। सैंपल रिसेप्शन, रिसेप्शन पे सैंपल पहुंचा, प्रिपरेशन हुआ, एंट्री हो गई, रजिस्टर कर लिया हमने, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेज दिया, टेस्टिंग के बाद उसका एनालिसिस हो गया, टेस्टिंग पे चला गया, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनी, एनालिसिस हुआ, एनालिसिस मतलब ब्लड की टेस्टिंग, ठीक है। फिर उसकी रिपोर्ट बन गई, रिपोर्टिंग हो गई, सेंड नोटिफिकेशन फॉर पेंडिंग टास्क। तो अब जो हमारे पास जो काम और पेंडिंग है, अगर कोई रिपोर्टिंग के बाद भी कोई काम पेंडिंग है तो वो आगे आप भेज दोगे जो उसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। जैसे किसी, आपने तो अपना काम कर दिया यहां तक का, रिपोर्टिंग तक, उसके बाद अगर कोई काम पेंडिंग है तो आप वहीं से मैसेज नोटिफिकेशन भेज सकते हो। आप लिंक से डॉक्टर को भी व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो, जिसको नोटिफिकेशन भेजना है आप अपने सुपीरियर डिपार्टमेंट में भी भेज सकते हो, ठीक है, इसी के थ्रू, इसी सॉफ्टवेयर से। मोबाइल से व्हाट्सएप नहीं किया था, इसी से सारा चीज हो जाता है, क्योंकि सारा डेटा, मोबाइल नंबर, सब कुछ तो इसमें फीड रहेगा और इंटरनेट बेस पे चलता है, ऐसा भी नहीं ऑफलाइन में। तो ये डेटा आपका नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा, पेंडिंग टास्क का भी। जैसे कुछ रह गया है तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो आगे। डेटा मैनेजमेंट एक पार्ट हो गया। डेटा मैनेजमेंट, डेटा कैप्चर, रॉ डेटा एंड कैलकुलेट रिजल्ट, डेटा वैलिडेशन, फ्लैग एरर एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट, डेटा एनालिसिस, चार्ट, ग्राफ एंड ट्रेंड। तो अब जो जितनी भी आपकी टेस्टिंग है उसका ये डेटा मैनेजमेंट पूरा ये देखेगा लिम्स, ठीक है। उसमें क्या है, डेटा कैप्चर करने से लेकर रॉ डेटा मतलब कि जैसे हमने रजिस्टर किया है ना, तो अभी रॉ डेटा है जब तक जांच नहीं हो जाती है।
वो रॉ ही रहेगा। रॉ का मतलब होता है कि कच्चा, रॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब तक वो काम हमारा फिक्स नहीं हो जाता है, वैलिडेट नहीं हो जाता है, टेस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक वो रॉ ही रहेगा। और हमारा लास्ट में रिपोर्टिंग बन गई तो फिर वो रॉ नहीं रहेगा, ठीक है। रॉ डेटा को उसको कैलकुलेट करना, वही चीज लिखिए, रिपीट, हाँ उसमें टेस्ट करना, उसमें कोई एरर हो गई, कोई मान लीजिए जांच करने के समय टेक्नीशियन से कुछ एरर हो गया है, सैंपल खराब हो गया है, तो वो किसको बताएगा, जो लिम्स हैंडल कर रहा है उसी को बताएगा। तो फिर वो वहां पर दोबारा रीसैंपलिंग के लिए बोला जाएगा कि आगे थोड़ी ना बढ़ा देंगे अगर सैंपल खराब हो गया है, क्योंकि सब चीजें एक साथ चल रही हैं, एक जगह टेस्टिंग हो रही है, एक जगह लिम्स ऑपरेट हो रहा है। अब हमें तो आगे रिपोर्ट, आगे उसकी टेस्टिंग करनी है, एनालिसिस करनी है, रिपोर्ट आगे सेंड करनी है, ठीक है। वर्क फ्लो बताया ना, वर्क फ्लो बना रहना चाहिए। अगर सैंपल खराब हो गया राज, अगर सैंपल खराब हो गया, बीच में वर्क फ्लो हमारा बना रहना चाहिए, ठीक। अगर बीच में सैंपल खराब हो गया मिस हैंडलिंग की वजह से, या सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया, सैंपल मिस हो गया, खो गया, अब आगे वर्क फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या है, फ्लैग एरर्स एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। ये जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, इसका इनकंसिस्टेंट आएगा क्योंकि ब्रेक हो गया, वर्क फ्लो ब्रेक हो गया। फ्लैग एरर, तो एरर आपको उसमें मेंशन करना रहेगा, किसमें, लिम्स में, कि अब ये यहाँ पर ब्रेक हो गया, पेंडिंग चला गया, तो आप उसको क्या करोगे, नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हो किस चीज के लिए, रीसैंपलिंग के लिए। जिसने सैंपल कलेक्शन किया था उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि ये सैंपल, सैंपलिंग किसी ने की, किसी और ने, टेस्टिंग कोई और कर रहा है, तो सैंपलिंग करने वाले को तो नहीं पता है कि मेरा सैंपल खराब हो गया वहां लैब में, तो नोटिफिकेशन जाएगा सैंपल कलेक्शन के बाद, वो उसका सैंपल रीसैंपलिंग करेगा, ठीक है। रीसैंपलिंग करके फिर वहां तब तक वो काम वर्क पेंडिंग में रहेगा, वर्क फ्लो हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये चीजें जब करते करते जैसे जैसे समय होता जाता है तो धीरे धीरे मैनेज हो जाती हैं। स्टार्टिंग में कोई काम, जैसे कोई नया लड़का है, सैंपलिंग, उसने सैंपलिंग सही से नहीं करी और उसने सैंपल कलेक्शन करके लैब में दे दिया, कोई नया लड़का उसने सैंपल कलेक्शन करके लैब में दे दिया, अब वो सैंपल ही गलत था या उस पर पेशेंट का नाम नहीं था। अब बिना नाम, जब तक पेशेंट का नाम, आईडी कुछ नहीं है, तब तक हम उसकी सैंपलिंग कैसे करेंगे जब पता ही नहीं किसकी रिपोर्ट बननी है। या सैंपल गलत वायल में चला गया, गलत कंटेनर में चला गया, सैंपल खराब हो गया, ठीक है। या हमारा जो है सैंपल, मान लीजिए जो ट्यूब होती है पुरानी भी कभी कभी रखी होती है, तो उसमें वो एक्सपायर ट्यूब है, उसमें सैंपल कर लिया, या जितनी क्वांटिटी चाहिए थी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सैंपल लेते हैं तो पूरा सैंपल नहीं निकल पाता है, बीन्स नहीं मिलती हैं, ठीक, 1 ही ml निकला, हमें चाहिए 3 ml कम से कम तो उसने तो सैंपल कलेक्ट करके दे दिया लैब में, और वहां गया, वहां मशीन में लग ही नहीं पा रहा है, वहां टेस्टिंग हो ही नहीं पा रही, तो वो चीज ब्रेक हो गया ना, एरर हो गया ना, वो एरर हो गया, तो उसने तो अपना काम गलत किया, ठीक, लेकिन ये तो अपना काम सही कर रहा है लिम्स, अब गलत चीज को तो आगे कैरी नहीं करेंगे, उसको वहीं पे ब्रेक कर देते हैं। तो ये सब लिम्स ऑपरेट करता है। डेटा एनालिसिस, चार्ट, ग्राफ और ट्रेंड, तो डेटा एनालिसिस की सारी रिपोर्ट भी उसी में रहती है। अब मैंने लिम्स में तो काम नहीं किया है, मैंने तो ऑपरेट नहीं किया है, तो कैसे होती है वो जो वहां करता है उसी को पता रहता है, ठीक है, जिसके हाथ में रहता है, जो कुछ चीजें करते करते आती है प्रैक्टिस। जैसे आपको भी लिम्स आपने देखा, तो इतना पढ़ के क्या आप क्या उसको चलाने लग जाओगे ऑपरेटर, वो तो कर नहीं पाता प्रैक्टिकली, ठीक है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिम्स होता क्या, उसमें कैसे क्या क्या उसका काम है, बेसिक चीज यही आपको जाननी थी। उसमें पूरा ग्राफ आता है ना, जैसे कोरियर आता है तो उसमें भी पूरा ग्राफ बना रहता है ना, आपका ट्रैकिंग पॉइंट बने रहते हैं कि आज लखनऊ पहुंचा, कल आजमगढ़ पहुंच गया, ठीक है, तो वो ग्राफ एक तरह से बना होता है उसमें। इसी तरह इसमें भी ग्राफ रहता है कि आपका वर्क कितना प्रोग्रेस में है। क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंस मेंटेन्स क्वालिटी कंट्रोल सैंपल एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड रीजन ट्रैकिंग। तो जो हमारे लैब का रीजेंट है वो भी इससे ट्रैक करने में मदद मिलती है। रीजेंट खत्म हो गया, ठीक है, तो उसमें डेटा सारा रहता है
लिम्स में, क्योंकि ओवरऑल टेक्नीशियन को भी और जितना भी वहाँ का डेटा मैनेजमेंट है सब तो इसी को कंट्रोल करना है। तो इसको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या चीज खत्म हो चुकी है, कैसे पता चलेगा इसी के थ्रू। तो ठीक क्वालिटी कंट्रोल सैंपल इसी से कैलिब्रेशन रिकॉर्ड। कैलिब्रेशन का मतलब जो मैंने बताया सेटिंग्स, किसी भी चीज को कैलिब्रेट करना मतलब बैलेंस करना। जैसे माइक्रोस्कोप को ऐसे आप ले जाओगे, माइक्रोस्कोप से कोई चीज देखनी है तो उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है ना पहले, तब आप स्लाइड देख पाओगे, कि ऐसे ले जाके देख लोगे तो कैलिब्रेट करना पड़ता है। किसी भी चीज की सेटिंग बनानी पड़ती है, कैलिब्रेट। तो रिकॉर्ड को कैलिब्रेट करता है, प्रेजेंट ट्रैकिंग रहता है, इंश्योर कंप्लायंस विद ISO GLP FDA। तो ये जो हमारी लैब कहाँ से सर्टिफाइड है उसका भी उसमें रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। लैब का भी सर्टिफिकेशन रहता है और कितने समय के लिए वैलिडिटी है वो भी रहता है। जैसे क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल के लिए, मान लीजिए 3 साल के लिए, तो ये सारा रिकॉर्ड इसमें कहाँ से अप्रूव है, कितने समय की वैलिडिटी है, वो इसमें सब डिटेल रहता है, ठीक। कीप्स कंप्लीट ऑडिट ट्रेल ऑफ एक्शन, वही चीज है। कंप्लीट हमारा ऑडिट लिम्स से हमारा पूरा कंप्लीट ऑडिट हो जाता है। ऑडिट मतलब समझते हैं ना आप लोग? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट क्या होता है? ऑडिट, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें तो ऑडिट लिखा हुआ है, ऑडिटर। ऑडिट का मतलब होता क्या है? ऑडिट करना। ये ऑडिट कहां से आता है? ऑडिशन से निकल के आता है ऑडिट। ऑडिशन जानते हैं आप लोग? ऑडिशन का मतलब क्या होता है? ट्रायल होता है। और ट्रायल होता है नहीं, ऑडिशन में हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल तो होता है। हाँ, हम लोग हिसाब किताब रखना। ऑडिट में हम लोग देखते हैं, जैसे मैं ऑडिट करूं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आपके नोट्स बन रहे हैं कि नहीं, हमने जितना पढ़ाया आपने कितना पढ़ा, तो मैं क्या कर रहा हूं? ऑडिट कर रहा हूं। मैं सबके लिए अलग अलग ऑडिट कर रहा हूं कि हाँ इनको इतना समझ में आ गया, आपको नहीं समझ में आया, तो हम ऑडिट कर रहे हैं ना। तो ये लिम्स जो है वो ऑडिट करने का काम करता है, ठीक है। उसको रोक दो जरा।